करीब 18-19 घंटों के भीतर जो घटनाक्रम हुए हैं वो बड़ी तेजी से बदले हैं। बेटे होने के अलावा उनके पास क्या आइडेंटिटी और क्या आइडेंटिटी, चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो चिराग पासवान को रखना जरूरी है, चिराग पासवान को कम सीट पर कैसे मनाया जाए। अब लालू की बात कोई भी उनका फैसला मंजूर नहीं करेगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, आज चर्चा गर्म है। जी हाँ, हम आए हैं बता दें आपको कि जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तमाम जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। हमारे साथ बाबा भी मौजूद है। तो देखिए, आज बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर के तो मामला फंस ही रहा था, लेकिन एक सवाल भी था कि सीएम फेस कौन होगा। और अब आखिरकार कांग्रेस ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ बाबा भी मौजूद है, तो चलिए बात करते हैं। बाबा, विधानसभा चुनाव से पहले लगातार एक तो ये मामला था कि सीटों को लेकर के आनाकानी अभी भी देखी जा रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं और आखिर पेच फंस कहाँ रहा है। देखिए, हम शुरुआत करेंगे कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास जी। बिहार में चुनाव को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, हम लगातार खबर कर रहे हैं और लगातार खबर करने के पीछे का कारण भी है, पिछले करीब 18-19 घंटों के भीतर जो घटनाक्रम हुए हैं वो बड़ी तेजी से बदले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये कि कांग्रेस ने अचानक दिल्ली में एक बैठक बुला ली। ये बैठक बुला करके और उसमें बिहार के जितने शीर्षस्थ नेता थे सभी को बुलाया गया था। खास करके इस बैठक में वो लोग बुलाए गए थे जो नई टीम को लीड कर रहे हैं या फिर उनका संबंध किसी रूप में उस नई टीम से है। जो टीम पहले तेजस्वी यादव के साथ काम कर रही थी वो टीम नहीं, एक बिल्कुल सेपरेट टीम जो अब तक कांग्रेस की टीम कही जा रही है। अब ऐसे में कृष्णा अल्लावरू ने इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या फिर प्रेस से जो बातचीत किया, उसकी खबर तो आपने कल रात में किया था। लेकिन उस खबर में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो छूट गई थी। छूट इसलिए गई थी कि हमने उस खबर को तत्काल जो था जैसे था वैसे दिखाया था, लेकिन उसके बाद हम सुबह से ही मंथन लगातार कर रहे हैं और उस मंथन का जो निचोड़ आया है वो यही था कि कांग्रेस इस बार अपना अलग स्टैंड लेकर के काम कर रही है। जैसे आप समझिएगा कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो चिराग पासवान को रखना जरूरी है, चिराग पासवान को कम सीट पर कैसे मनाया जाए, ये सभी बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ परिस्थितियां कुछ अलग है। यहाँ परिस्थिति है कि असमंजस इस बात को लेकर के है कि तेजस्वी को लीड दिया जाए या राहुल गांधी जो लीड कर रहे हैं उनको आगे प्रोसीड किया जाए। इसी बात की उधेड़-बुन में कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि वो अब अपने हिसाब से इस इंडिया गठबंधन को लीड करेगी। इसी का नतीजा है कि एक यात्रा खत्म हुई, दूसरी यात्रा की घोषणा हो चुकी है। इस बार की यात्रा में प्रियंका गांधी को भी बिहार अच्छा लगा, प्रियंका गांधी ने भी शुरू कर दिया। लेकिन जो शुरू में हमने कहा था कि गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, इसको कहने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो ये 16 दिन की जो यात्रा हुई राहुल गांधी की, इस यात्रा को जितना सीरियस लेना चाहिए था या जिसके विषय का चयन जो करना चाहिए था, वो काम थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया और इसने कहीं ना कहीं घाटा कर दिया। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन के भीतर जो एक सामंजस्य दिख रहा था, अब देखिएगा, आपको याद होगा, आपके साथ मैं कवर कर रहा था, मैंने ये बात कहा था कि एनडीए गठबंधन से सीख करके इंडिया गठबंधन काम कर रही है। एक बड़ा प्रयोजन शुरू किया और वो प्रयोजन था कि वो एक साथ बैठ करके इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मीटिंग करते थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाने की कोशिश करते थे ये झूठ है सब। लेकिन जैसे ही ये बात हमने कही, उसके तुरंत बाद एनडीए गठबंधन रिएक्शन में आया और एनडीए गठबंधन ने फिर से अपनी वो जो पुरानी बैठक थी जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष स्तर की हो रही थी वो करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकजुटता दिखाने की कोशिश करने लगी। और साथ साथ नीतीश कुमार का जो चक्र जो चलता है वो चक्र भी चलना शुरू हो गया और लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने लगे। आज कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ मैं बैठा हुआ था, एक पॉलिटिकल ओकेजन था जिसमें कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठना हुआ। उस बैठकी में हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, कुछ पॉलिटिशियन भी थे जिनके साथ चर्चा हो रही थी। उस चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें निकली, जिनमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि उन्हीं में से किसी ने कहा कि जो
स्थिति या 15 साल जिस तरह से लालू प्रसाद ने शासन किया बिहार पर, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तेजस्वी यादव में नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि वक्त के हिसाब से चीजें बदलती हैं, लेकिन आप जब जनसेवक हैं, अब जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास खबर रहती है आपके पैर में चोट लगा, आप ऑफिस में है ना, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि हम जिस काम को लिए हैं, हम फोर्थ पिलर हैं, तो उसको करें। उसी तरह से एक राजनेता का भी धर्म होता है कि वो जनता के बीच के लोग हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है तेजस्वी यादव के पास, उनको चाहिए कि जब भी लोग उनसे मिलने आए तो वो उनके लिए उपलब्ध रहे। लेकिन उसी में से एक बहुत डाई हार्ड कहिए एक तरह से फैन जो आरजेडी के फैन, आज बताए तो कि आरजेडी के, लालू प्रसाद के और तेजस्वी यादव के शैली के, हम लोग कहते भी हैं जब हम लोग बैठते हैं प्रेस रूम में या फिर विधान परिषद में, जब हम लोग लॉबी में बैठते हैं तो ये सारी बातें हम लोग की होती है, आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। तो एक तरह से वो प्रशंसक हैं तेजस्वी यादव के। हालांकि तेजस्वी यादव के कई चीजों का मैं भी प्रशंसक रहा हूं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पिछली बार नीतीश कुमार जब अलग हुए थे और उन्होंने भाषण जो दिया था, उस भाषण का मैं प्रशंसक हूँ। उन्होंने बहुत ही विधानसभा में जो उन्होंने बोला था, एक पॉइंट टू पॉइंट बात मुझे अभी भी याद है। ये तेजस्वी यादव, इस तेजस्वी यादव को लोग देखना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने A to Z कहा। जनता के बीच में उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, जनता से सीधा संवाद नहीं होता है। इसका बाबा मैं रोकूंगी आपको, इसका जब हम लगातार सर्वे कर रहे हैं तो कई बार मेरे सामने भी लोगों ने ये बातें कही हैं कि लालू यादव के बेटे होने के अलावा उनके पास क्या आइडेंटिटी और क्या आइडेंटिटी है। बात सही कर रही हैं, कैमरे पे बोला है उन्होंने। निश्चित रूप से 10 साल में तेजस्वी यादव को जो सीखना चाहिए था, सीखने के लिए तो तेजस्वी यादव सीख गए हैं, लेकिन आप अगर किसी चीज को सीख जाओ और इसको इम्प्लीमेंट नहीं करें, लालू प्रसाद ने कभी भी अपने इर्द गिर्द दायरा नहीं बनाया है कि आपको लालू से मिलना हो तो आप उस मिलने के लिए 5 लोगों का पहले परीक्षण कर लीजिए। बिल्कुल। चर्चा इस बात की भी चली कि मनोज झा इतने सीनियर लीडर हैं जो अपनी पार्टी जब भी संकट में आई है, 2015 की बात उन्होंने याद दिलाई, मुझे भी याद था, मैंने भी उस चर्चा में हिस्सा लिया कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी पूरा एग्रेसिव थी, नरेंद्र मोदी का नाम था, 2014 में बुरी तरह से परास्त हुई थी विपक्ष, उसके बाद नीतीश कुमार आए तो मनोज झा ने उस किताब की चर्चा कर दी, बंच ऑफ थॉट्स। जी बिल्कुल। और उसकी चर्चा के बाद कहीं ना कहीं लालू प्रसाद पूरा एग्रेसिव हो गए और उसने पूरा चुनाव ही जिता दिया महागठबंधन को। तो मनोज झा उस तरह के सोच वाले व्यक्ति हैं, सीनियर भी हैं, लेकिन मनोज झा को जिस तरह से शक्ति यादव ने प्रेस से बात करने से रोका है, ये एकदम बिल्कुल उल्टा पड़ा है। और ये सामने से नहीं हो तो आप देख लीजिएगा कि दबी जुबान में हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल में जैसे जगतानंद सिंह हटे हैं, अब इसको भी देखिएगा कि कई लोग लेंगे सवर्ण को लेकर के, ये लेकर के, वो लेकर के, लेकिन वो एक अलग बात है। मंगनी लाल मंडल को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। मंगनी लाल मंडल भी अच्छे नेता हुआ करते थे, अच्छे नेता हैं भी, लेकिन उनको काम करने दीजिएगा तब ना। उनके ऊपर आपने सुपर क्या बोलते हैं उसको, अध्यक्ष बैठा दिया है। शक्ति यादव, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, शक्ति यादव, संजय यादव, इन सभी लोगों का नाम आता है कि ये तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द वाली बाउंड्री बन गई है, बाउंड्री बनाए हुए हैं। और तेजस्वी यादव कुछ अपने मन से नहीं बल्कि इन लोगों के डायरेक्शन के हिसाब से काम करते हैं। वो सिर्फ एक्ट करते हैं, डायरेक्शन इन लोगों का होता है। खैर, इससे भी हम कोई मतलब नहीं है। जो चर्चाएं चल रही थी मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से उसकी एक झलक इस बात को लेकर के भी कही जा रही थी, चर्चा उस बात पर भी हुई कि आज तेज प्रताप यादव जो घर से बाहर हैं, उसके पीछे भी कारण है। लेकिन तेज प्रताप यादव पर कोई भी हमला तेजस्वी यादव पर हो रहा है तो तेज प्रताप यादव उसको आकर के सामने से डिफेंड कर रहे हैं। अभी अभी राजवल्लभ को उन्होंने करारा जवाब दिया है, जैसे राजवल्लभ यादव ने कमेंट किया था तेजस्वी यादव की बीवी पर और बिल्कुल प्रताप पर। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कहां है और किस तरह की बातें हो रही हैं। निश्चित रूप से जो स्थिति बनी है और जिस तरह से कांग्रेस समझी है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद नहीं है, मैंने सुबह ही खबर किया था, मैंने कहा था कि अब लालू की बात कोई भी उनका फैसला मंजूर नहीं करेगी कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि फैसला उसका होगा। उसने कह भी दिया है कि सीटों का फैसला जो होगा, शेयरिंग का फैसला जो होगा, कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, अच्छी और बुरी सीटें भी होती हैं। ये भी बात कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सीटें जीतने वाली भी होती हैं, हारने वाली भी होती हैं। तो दोनों को आप लेकर के चलेंगे। कुछ सीटें होती हैं जो लगातार आप हार रहे हैं, लेकिन आपको वो सीटें अपने पास लेनी होगी। तो सिर्फ कांग्रेस ही क्यों ले,
आपको भी लेनी होगी, आपको भी लेनी पड़ेगी। इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस का जो एंगल है वो ये साफ साफ बता रहा है कि इस बार महागठबंधन में एक बार फिर से जो 2020 में हुआ था कि धीरे धीरे एक एक करके आपने देखा कि जितने भी लीडर थे, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, ये सभी छोड़ करके बाहर चले गए थे। एक बार फिर से संभावनाएं तो बहुत हद तक है कि गठबंधन एकजुट रहेगा, लेकिन कांग्रेस का जो एंगल है, कांग्रेस जिस तरह की बातें कर रही है कि सीट शेयरिंग का समझौता होगा, नए साथियों को लाने की बात अब कर रही है। बिल्कुल, मैं इस पर आ रही थी पापा। जी बताइए। जी, नए लोगों के आने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि 3 जो पार्टियां हैं उनके तो नामों पर मुहर लगनी ही लगनी है। तो सीटों का फॉर्मूला है उसको लेकर के अगर कांग्रेस एक्शन लेती है, कांग्रेस जो फैसला लेती है, तो क्या तेजस्वी यादव इसको एग्री करेंगे? क्योंकि चर्चा जो हम करने बैठे हैं बाबा, इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है, वो हम अंत में बताएंगे अपने दर्शकों को। देखिए, बहुत ही वैलिड बात बोली है कृष्णा अल्लावरू ने। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि यदि परिवार में कोई सदस्य बढ़ता है तो एडजस्टमेंट सबको करना होता है। एक वो चौकी हो तो और एक चौकी पर 2 लोग सोते हैं तो थोड़ा थोड़ा खिसक के सोना पड़ेगा। अगर रोटी 4 बन चुकी हो, अब बनाने का कोई व्यवस्था नहीं हो, तो उसमें से 1.5 रोटी खाना पड़ेगा, एक दूसरे को भी देना पड़ेगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट सिर्फ कांग्रेस ही क्यों करेगी? कांग्रेस की सीटें क्यों घटेगी? सीटें जब घटेंगी तो 144 सीट पे पिछली बार चुनाव लड़ी थी आरजेडी, इस बार सीटें कम करनी होगी और वो सीटें उधर से ही कम होनी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कृष्णा अल्लावरू ने बहुत सारी बातें की। 2 घंटे की मीटिंग में आप समझ सकते हैं कि वहां हंसी की मजाक तो हो नहीं रहा होगा। वहां सभी सीनियर लीडरों को बुलाया गया था। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो थे, सीनियर लीडर उसमें राहुल गांधी मौजूद थे, इसके अलावा भी और सारे लोग मौजूद थे। और उसमें जो बैठकें हुई हैं उसमें कांग्रेस ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर लिया है। कांग्रेस का कहना यह है कि हम एक डेग पीछे हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगले को भी 2 डेग पीछे हटना पड़ेगा। जब लोगों को शामिल किया जाएगा, जैसे चर्चा चल रही है पशुपति कुमार पारस आएंगे, तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि पशुपति कुमार पारस आए, लेकिन राजद चाहती है तो राजद अपने कोटे की सीट घटाएगी। बिल्कुल। AIMIM डिमांड कर रही है, उस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे तो जानकारी इस बात की नहीं है, चिट्ठी मुझे उन्होंने लिखा है। उन्होंने, अगर आप कह रहे हैं, पत्रकारों से उन्होंने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद को लिखा है तो इसका फैसला लालू प्रसाद को करना होगा, हमको कोई इनकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्लियर कट बिल्कुल, इसके बाद JMM की बात हुई तो उन्होंने कहा कि JMM के लिए दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात IP गुप्ता की आई तो उन्होंने स्पष्ट कहा। और भी कई लोगों की बात है जिसकी चर्चा चल रही है कि उनको शामिल किया जाएगा महागठबंधन में। तो कांग्रेस का मानना यह है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय जनता दल है, एक स्टेप उसको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में आपने देखा होगा कि अचानक से इधर कांग्रेस बिहार में अपना पैर जमा रही है, इंडिया गठबंधन को लेकर के चल रही है। साथ में आपने देखा कि राहुल गांधी ने अपने मंच पर सब कुछ जगह दिया, सारे लोगों को बातचीत की। लेकिन इधर तेजस्वी यादव का एक आया है कि तेजस्वी यादव ने अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम तय कर लिए हैं और वो घूम घूम करके लोगों को अवेयर करेंगे, जगाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। इस बीच में एक और बड़ी बात हुई है कि राजद की तरफ से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है मां बहन योजना का। उसको लेकर के भी गांव के लोगों में जो लोग फॉर्म भर रहे थे, सोशल मीडिया पर काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ऐसा ही काम कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, वो भी ATM कार्ड बांट रहे हैं। इन सारी भ्रामक चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से चुनाव आयोग अगर एक्शन लेता है या फिर प्रशासनिक बात होती है या इसकी जांच पड़ताल होती है तो इससे किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक तरफ आपने देखा होगा कि कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। जैसे ही ये तय हो गया कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, अमित शाह सभी का दौरा होने जा रहा है, तो कांग्रेस ने भी अपने कार्यक्रम तय कर लिए। कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये तो तय मान के चलिए कि जो परिस्थिति बनी है उसमें जिस तरीके की बात हुई है, और पप्पू यादव जिनके बारे में आपने देखा होगा कि मंच से उनको उतार दिया गया। उसके बाद उन्होंने मंच पर जब पूर्णिया में पहुंचे तो राहुल गांधी के मंच पर उन्होंने कहा कि जननायक हैं तेजस्वी यादव, ये कह दिया। अब आज वही बात कह रहे हैं कृष्णा अल्लावरू के हम मिला रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो बिहार की जनता तय करेगी। मैं इसी मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल कहीं ना कहीं भीतर भीतर बैठे हुए जो भाजपा के लोग होंगे उनको मुस्कुरा रहे होंगे। बिल्कुल, एकदम उनको एंटरटेनमेंट का सोर्स दे दिया, मंद मुस्की चल रहा होगा, मुस्कुरा रहे होंगे। हालांकि अभी तक NDA गठबंधन में भी तय नहीं है
कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा नेतृत्व की बात होती है, निश्चित रूप से सभी कहते हैं नेतृत्व की बात। और ठीक है, ये मान लेते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो जीते हुए विधायक होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन एक प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया में बड़ी पार्टी का नेता होता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कई लोगों ने अलग अलग बयान दिए हैं। अभी अभी आपने सुना होगा कि अखिलेश सिंह का बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि तेजस्वी यादव को छोड़ करके कौन बनेगा, कौन चेहरा सामने नजर आता है। लेकिन कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेतृत्व के लोग हैं जिनको फैसला लेना है, वो जो बातें कर रहे हैं उस बात पर ज्यादा आपको भरोसा करना होगा। और वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी चेहरा तय नहीं हुआ है, जनता जब फैसला करेगी उसके बाद से हम सीएम तय होगा। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन में कंट्राडिक्शन जरूर हुआ है, आपस में तार तब में बैठाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही बिखरता जा रहा है। और जितना बिखरेगा उतना ज्यादा फायदा जो है एनडीए गठबंधन को मिलेगा। यानी कि सीधी तौर पे कह सकती हैं आप कि सेम साइड गोल करने जैसी ये सारी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया से कैसे निकलते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव ने लड़ाई अच्छी लड़ी है, लेकिन अंतिम समय में आकर के तेजस्वी यादव के पैर में किसने बेड़ी बांधी, क्यों तेजस्वी यादव रुके हुए हैं, या फिर तेजस्वी यादव ये समझ गए हैं कि अब भाजपा से उनकी मुकाबला करने की नहीं है, इसलिए उन्होंने हथियार डाल करके सरेंडर कर दिया है। ये भी बात हो सकती है। क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये लड़ाई जो है वो पहले नीतीश वर्सेस लालू हुआ करती थी, अब ये लड़ाई जो है कांग्रेस वर्सेस भाजपा नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि अभी भी एनडीए गठबंधन ने नीतीश कुमार को ही आगे रखा है और नेता उन्हीं को बना करके रखा है, जबकि ऐसा एनडीए गठबंधन में है, इंडिया में नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद बाबा। तो देखिए तमाम चर्चाएं हो रही थी और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आकर के पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है, पूरा प्लान कर रही है, तो दो सवाल हम अपने दर्शकों से जरूर पूछेंगे। क्या तेजस्वी यादव पर कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही है, या फिर ये भी वजह हो सकती है कि ये सारी चीजें जो है वो एक राजनीति का ही हिस्सा हो? जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा जरूर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।